तम की इच्छा हुई कि अक्षरातीत के महल में प्रेमी सक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन विधि केल करत। तो अब लीला किसके साथ में करेंगे? अक्षर ब्रह्म लीला दर्शन करना चाहते हैं, पर लीला होगी कब? कि जब श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं लीला करेंगे तब ना। वो बैठे हुए देखने के लिए। इसी तरह से तब सखियों मन उपजी है खेल देखे अक्षर का जेह। ब्रह्म प्रियाओं के अंतःकरण में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल देख रहा है। तो अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल बनाने वाले अक्षर ब्रह्म भी अपने धाम में बैठा हुआ, वो अभी खेल बनाएगा नहीं तो फिर ब्रह्म प्रियाएं कैसे देखेंगे? इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने हरिद्वार में भारतवर्ष के जितने भी धर्म संप्रदाय के अनंत शाखा प्रशाखा वाले वहां पे मौजूद थे, उनके बीच में जब निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बात आपने बताई तो उन्होंने उस समय में कहा था कि धनी श्रीदेव चंद जी निजानंद तीन प्रकट करी संप्रदाय। इस संप्रदाय को सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने प्रकट किया है। तो संप्रदाय का प्रकट करना मतलब संप्रदाय के जितना भी कुछ है सांगो पांग सब कुछ प्रकट हुआ है। प्रणाम प्रकट हुआ है, लीला प्रकट हुई है, स्वरूप प्रकट हुआ है, सब कुछ प्रकट हुआ है। और यहां तक कि संसार भी प्रकट हुआ है, संसार भी प्रकट हुआ। इसलिए मैं कभी कभी सुंदर सा से निवेदन किया करता हूं कि सुंदर सा जी किसी भी देवी देवता को हम अब शब्द न बोले उनके लिए। संसार का एक एक वस्तु पदार्थ स्वरूप सब अखंड होगा। संसार के अंदर में आज जितना भी कुछ है ना, छोटे से छोटे धर्म संप्रदाय, इष्ट देव, पूजा पद्धति, सब कुछ उस परमात्मा ने प्रकट किया है। विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जो एक से एक उद्धत विद्वान जो अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए देश विदेश के अंदर में भ्रमण किया करते हैं, वह भी महामती प्राणनाथ जी महाराज का देन है, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का देन है। क्योंकि संसार ही उस परमात्मा का है, संसार दूसरे किसी का नहीं है, उसी परमात्मा का है। इसीलिए व्रज की लीला, रास की लीला, जागने की लीला ये प्रकट हुई है। व्रज के अंदर में जब काल में ब्रह्मांड चल रहा था उस समय में 11 वर्ष और 52 दिन तक के लीला जो परम धाम में तैयार की गई थी वह लीला प्रकट हुई। योग में ब्रह्मांड के अंदर में परम धाम में जो लीला तैयार हुई वह योग में ब्रह्मांड में प्रकट हुई अनंत समय तक के लिए। मृत्यु लोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि, नारायण की रात्रि, चारों रात्रियों का समय का इतना लंबा बड़ा रात्रि, उस रात्रि के अंदर में रास लीला प्रकट हुई जो परम धाम में हुई थी। सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज जब चौथे, पांचवें, छठवें दिन की लीला को जब यहाँ पे बात की तो एक एक लीला प्रकट हुई है परम धाम की लीला। जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को दर्शन हुआ, आपने चौथे दिन में श्री 5 नौतनपुरी धाम की लीला प्रकट की, वह लीला परम धाम में हुई है, परमात्मा ने रूप धारण किया। इसलिए तारतम बाणी ने कहा कि प्यू 5 बेर हम बासते सागर में डारिया आप, पर उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखा कि आप ज्ञान से नहीं समझ पाओगे, ज्ञान से नहीं देख पाओगे, विज्ञान से नहीं देख पाओगे, पर जब आप महाविज्ञान में आओगे, जब आप धर्म में आओगे, प्रेम में आओगे, तब महामती प्राणनाथ जी ने दूसरी चौपाई लिखी कि प्यू 5 बेर हम बसते सागर में डारिया आप, अपने आप को प्यू
परमात्मा श्री कृष्ण ने सागर में 5 बार प्रकट किया, पर उसे आप कब देख पाओगे? तो विज्ञान से नहीं बल्कि धर्म से, ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से। सो नजर न आवे प्रेम बिना, बिना इश्क साक्षात। जो प्रेम है ये महाविज्ञान है, ये धर्म है। विज्ञान और धर्म की परंपरा सिर्फ संसार तक ही नहीं है, परमधाम से प्रकट हुआ है। परमधाम में जिस समय में महाविज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, धर्म प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक उस परब्रह्म परमात्मा को श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रेम हर पल हर क्षण साथ में होने के बावजूद भी नहीं जान पाए। और जैसे क्षण मात्र के लिए पर्दा डाल करके और ज्ञान के अंदर में प्रेम की धारा को समाहित कर दिया, विज्ञान के अंदर में धर्म को छुपा दिया, विज्ञान के अंदर में महाविज्ञान को समाहित कर दिया, तो क्षण मात्र के अंदर में जो सपने के अंदर में रख करके एक अवस्था में रख करके 12,000 ब्रह्म प्रियों को और श्यामा जी महारानी को और अक्षर ब्रह्म को बता दिया गया। इस धर्म के द्वारा, इस प्रेम के द्वारा देखो इस 50 करोड़ योजन फैला हुआ परमधाम को, और इस परमधाम के अंदर में जो अनंत स्वरूप, जिस स्वरूप को आप मान रहे हो कि ये सुखपाल, ये पशु, ये पक्षी, ये वन, ये जंगल, ये जानवर, ये नदी, ये पहाड़, ये आकाश, ये नक्षत्र, कहा कि ये कुछ भी नहीं। जब प्रेम प्रकट हुआ, जब धर्म प्रत्यक्ष हुआ, तो फिर वहां पता चला, और इसके बाद में फिर इस धर्म ने अपना स्वरूप दिखा दिया कि धनी इनों के वास्ते स्वरूप धरे कई करोड़। उस समय पता चला भाई, यहां से जब छोड़ा जाता है ना आकाश में रॉकेट, कोई चलाने वाला नहीं होता है, रिमोट से भेजा जाता है। तारतम ने बता दिया कि उस परमधाम के अंदर में जितना भी कुछ देख रहे हो ना, ये सारे जो साहिबियां दिख रही है, हर एक एक साहिबी के अंदर में प्रेम छुपा हुआ है। हर एक एक ज्ञान के अंदर में, हर एक एक विज्ञान के अंदर में, ज्ञान के अंदर में महाविज्ञान छुपा हुआ है, विज्ञान के अंदर में धर्म छुपा हुआ है, प्रेम छुपा हुआ है। और तब उनको पता चला इस ज्ञान के माध्यम से उस परमधाम के अंदर में जितना भी स्वरूप है, हर एक एक स्वरूप के अंदर में वही परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप छुपा हुआ है। और वह स्वरूप जब महामती प्राणनाथ जी महाराज को सूरत में गादी अभिषेक होता है, उस समय में तेज कुमार जी कैसे श्यामा जी महारानी होती है, मेहराज ठाकुर कैसे प्राणनाथ बनते हैं, कैसे प्राणनाथ की उपाधि उनको मिलती है, और कैसे ब्रज के अंदर में जो राधा बाई को राधा बाई नो व्याह थयो पर परण्या नथी प्राणनाथ, पढ़ने के सूत्र में कैसे बदते हैं, वो फिर कभी समय मिलेगा, आप सबों के बीच में बैठूंगा तो फिर कैसे राधाबाई को फिर से मैरिज, एंगेजमेंट के बाद में मैरिज होता है, शादी होती है। तेज कुमार जी कैसे बनेंगी श्यामा जी महारानी, क्योंकि 12,000 ब्रह्म प्रियों की शक्ति और श्यामा जी महारानी स्वयं है किसके अंदर में, मेहराज ठाकुर के अंदर में। मेहराज ठाकुर के अंदर में राज्य भी है, श्यामा जी भी है, कृष्ण भी है, राधा भी है। तो फिर तेज कुमार जी श्यामा जी कैसे होंगी, राधा महारानी कैसे होंगी, वो फिर कैसे वहां पे उनकी शादी होगी, और फिर कैसे परमधाम का जो दिव्य प्रेम है, धर्म है, इस दुनिया के अंदर में प्रकट होकर के ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में प्रकट होगा। वो फिर कभी समय मिलने के बाद, अभी इतना ही, क्योंकि हमारे बीच भद्रावतीपुरी धाम से हमारे परम सम्मानीय महाराज श्री 108 श्री टहल किशोर जी महाराज उपस्थित हो चुके हैं। भागवत के अंदर में जो हर एक एक श्लोक के अंदर में सच्चिदानंद रूपाई से लेकर 12वें
स्कंद के अंतिम श्लोक तक जो प्रेम छुपा है, जिस प्रेम को सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने दर्शन किया है, रसपान किया है भागवत के माध्यम से, जिसके लिए हम प्रणामी समाज के सुंदर साजी संत महात्मा विद्वजन कहते हैं कि श्रीदेव चंद जी महाराज अपने आत्मा को आहार देते थे। इसके बाद में शरीर का आहार, तो आत्मा का आहार उनको मिलता था भागवत से, और आत्मा का आहार है एकमात्र प्रेम। इसलिए प्रेम का भंडार एक भागवत ग्रंथ, जिसके अंदर में प्रेम ही प्रेम है। उस प्रेम में आप सराबोर हो जाएं, क्योंकि कृष्ण प्रकट हो जाएगा, इसके बाद में ही कृष्ण की शादी होगी। और कृष्ण जब तक प्रकट नहीं हो उससे पहले शादी कराना इतना उपयुक्त नहीं है। इसलिए आइए कृष्ण के नाम के जयकारा लगाएं, जिससे जल्दी से जल्दी वो प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाने के बाद फिर उनकी शादी कराएंगे। आइए जयकारा के साथ विराम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, मैं कभी जयकारा जब लगाता हूं तो सुंदर साथ से मैं एक निवेदन कर दिया करता हूं पहले, कि जब हम जय बोलते हैं तो ये भी हमारी एक भक्ति है, साधना है, उपासना है। और भक्ति का अर्थ होता है उस परब्रह्म परमात्मा जो हमारा इष्ट देव, उनकी नौकरी। और जब हम नौकरी करते हैं तो हमें सैलरी जरूर से जरूर मिलता है। तो परमात्मा हमें दो प्रकार की सैलरी में संपत्ति दो प्रकार के देते हैं। एक संपत्ति का नाम है धन, और दूसरे संपत्ति का नाम है धर्म। धन से दुनिया में हम मौज करते हैं, और धर्म से परम धाम का हम आनंद लूटते हैं। तो उन्होंने नियम बनाया कि यदि धन चाहिए तो बायां हाथ उठाएंगे, और धर्म चाहिए तो दाहिने हाथ उठाएंगे, और यदि अधिक चाहिए तो जोर से बोलेंगे, यदि कम चाहिए तो धीरे से बोलिएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार की संपत्ति चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, कम चाहिए तो धीरे से बोलिएगा, और अधिक चाहिए तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरु महाराज जी की जय हो, श्री कृष्ण प्रणामी धार्मिक की जय हो, राजुराज महारानी की जय हो, पारायण महोत्सव यज्ञ की जय हो, सर्व सुंदर साथ की जय हो। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को। सुंदर साथ जी, पूज्य महाराज श्री के कोमल चरण में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, हामीले एउटा झाँकी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। श्रीकृष्ण प्रणामी सामुदायिक विद्यालयका साना साना भाइ बहिनीहरू छन् सबैजना, उहाँहरूको प्रस्तुति छ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानो सूचना प्रसिद्ध गरौँ। दिलीप प्रसाद तिमल सिन्हाज्यूले 35,939 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँ देवचन्द्र ढोडारी 26,618, सबै नजरपुरवासी हुनुहुन्छ उहाँहरू। जनक प्रसाद तिमल सिन्हा 24,317, लिखत अधिकारी 25,975, हरिप्रसाद सापकोटा 26,804, कृष्ण माया देवकोटा 27,337, टेकनाथ काफले 25,443, सेवादास गौतम 27,231, पार्वती तिमल सिन्हा सन्तपुर 28,566, वेदमाया पौडेल शङ्खमूल 26,881, रोशन दाहाल 26,439, रोहित दाहाल 28,972, रोहित सापकोटा 25,034, मोमिन बजगाई चपुर 25,663, भोजराज सापकोटा सिन्द्रगारी 25,804, पद्मा बजगाई 25,025, वेद कुमारी थापा सिन्द्रगारी 25,001, सावित्री मैनाली सिन्द्रगारी 26,415, ज्योति शर्मा मैनाली काठमाडौँ 27,644, पूर्णप्रसाद घिमिरे चपुर 26,720, छविलाल देवकोटा 25,257, हेमलाल बजगाई 25,118, बालकृष्ण अधिकारी 25,611, पारसनाथ तिवारी 50,921, कृष्ण कमल तिमल सिन्हा माथल नजरपुर 25,866, चुडामणि सापकोटा गैंडाटार 25,034, र मदन कृष्ण शर्माज्यू अहिले भर्खरै प्रस्थान गर्नुभयो 25,000 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मन्जुमाया सापकोटा बसन्तपुर 25,000, तुलसी तिमल सिन्हा नजरपुर 25,001, धनञ्जय तिमल सिन्हा बसन्तपुर 25,000, इच्छालाल शर्माज्यूको स्मृतिमा चपुर 25,005, इन्द्रराज अधिकारी चपुर 25,005, केशव अधिकारी ललितपुर 30,150, इच्छाराम केसी कोटेश्वर 35,000, मीन प्रसाद घिमिरे चपुर 25,032,
वेद कुमारी थापा सिन्द्रीघारी 25,000, छविलाल देवकोटा नजरपुर 25,257, वृद्ध सीता वास्तोला सलकपुर 25,000, हेमराज देवकोटा 25,000 नजरपुर, श्याम काफले नजरपुर 25,026, पूजन सुवेदी कोटेश्वर 51,000। सुन्दर शाहजी, बेलुका उहाँहरूको सम्मान हुनेछ। पूज्य आचार्य श्री सूर्यनारायण दासजी महाराजको कर्मकोबाट उहाँहरूले खूब ठुलो सेवा गर्नुभएको छ समाजको र परमात्माको सेवा गर्नुभएको छ। परमात्माको कृपा खूब खूब बर्सिरहोस्। अब झाँकी प्रस्तुत गरौँ हाम्रा साना साना नानीहरूबाट। श्रीकृष्ण प्रणामी सामुदायिक विद्यालय नजरपुर। माखन चोर हनी फोर, माखन चोर हनी फोर, छोड्दिन तिमीलाई। गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई, गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई, गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई। माखन चोरी हानी फोरी साह्रै सतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो। माखन छोरी हाडी फोडी साह्रै सतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो। माखन चोरी हानी फोरी साह्रै सतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो। माखन छोरी हाडी फोडी साह्रै सतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो। माखन चोर नौनी चोरी हानी फोरी गाली दिए हिँड्ने, मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भिड्ने। नौनी चोरी हानी फोरी गाली दिए हिँड्ने, मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भिड्ने। छोड्दिन तिमीलाई। गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई, गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई, गई भन्दिन्छौ हामीले आमालाई। माखन चोर जुन बेला नि गाई बाछा खोल्दिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोल्दिन्छ। जुन बेला नि गाई बाछा खोल्दिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोल्दिन्छ। जुन बेला नि गाई बाछा खोल्दिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोल्दिन्छ। जुन बेला नि गाई बाछा खोल्दिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोल्दिन्छ। मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो, आँखा झिम्काई कम्मर मर्काई आफैसँग जोर्यो। मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो, आँखा झिम्काई कम्मर